आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़ और मैं हूं हीरामणि गौतम। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है, जिसमें बाबा साहब का नाम 6 बार लिया गया। उस लिए गए नाम को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने बार बार अंबेडकर 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 6 बार जिक्र किया है। और उनका यह भी कहना है कि अगर इतना नाम किसी देवी देवता का लिया जाता तो शायद 7 बार स्वर्ग मिल जाता व्यक्ति को। तो आज उसी स्वर्ग के बारे में हम बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कि क्या यह सच है कि देवी देवता का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है, या 7 बार उनको स्वर्ग मिल पाएगा। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मानव अधिकार कोर कमेटी के सदस्य, और आइए इस बारे में चर्चा करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सत्य में स्वर्ग कहाँ है इस धरती पे, बाबा साहब का नाम लेने में या देवी देवता का नाम लेने में। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। पहले तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय एक बार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन कोर कमेटी सदस्य उत्तर प्रदेश सुरजीत सिंह। जैसा कि अभी आपने इनका नाम सुना होगा, सुरजीत सिंह। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये एक यस्सी समुदाय से आते हैं और यह भी कहीं ना कहीं बाबा साहब का नाम लेते हैं। लेकिन मैं एक बार इनसे एक प्रश्न होगा मेरा कि क्या अब तक देवी देवता का नाम लेने से इनको या इनके जानने वालों को स्वर्ग कहाँ तक मिला। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जिस देवी देवता का नाम लेकर के स्वर्ग लेने की बात की जाती है, उस स्वर्ग को अब तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन किस प्रकार का स्वर्ग यहाँ पे इस धरती पे है, मैं इसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, जो भी जिक्र किया है अमित शाह जी ने, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एक राजनीतिक पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। और उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम अगर गृह मंत्रालय हमको मिला है या राजनीति में हमको हिस्सेदारी मिली है तो किसकी बदौलत मिली, ये उनको जानना चाहिए। किसकी बदौलत मिली है? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका नाम बड़े ही सम्मान से लोग लेते हैं, और लेना भी क्यों नहीं चाहिए उनका नाम, क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो काम किया है, सर्व समाज के लिए किया है, ना कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए किया है। उन्होंने संसद में ये कहा कि बाबा साहब का नाम एक फ़ैशन हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो एक फ़ैशन है या जो लोग नाम ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यस्सी के समाज के लोग लेते हैं, तो क्या उनको अब तक स्वर्ग मिल पाया, या जो लोग नाम ले रहे हैं, जो जाकर के माथा टेक रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग माथा टेक रहे हैं, क्या उनको स्वर्ग अब तक मिल पाया? इस पर आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, स्वर्ग और नरक किसी ने देखा नहीं। और रही बात तो अमित शाह जी की, तो उन्होंने जो 6 बार नाम लिया है बाबा साहब का, और वो बहुत ही अपमानित तरीके से लिया है। उनको ये नहीं ज्ञान है कि बाबा साहब हैं क्या। उनको पढ़ने की ज़रूरत है, बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। वो अभी अल्प ज्ञान है, ये जान लीजिए एक बच्चे के समान है। और स्वर्ग और नरक अपने विचारों में होता है। हम जैसा विचार और जैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ करेंगे, वैसा ही हमको जो है एक दूसरे से सम्मान मिलेगा, वही स्वर्ग और नरक होता है। एक पार्टी के नेता ने यह भी कहा है कि जिस देवी देवता का नाम लेकर के वो स्वर्ग की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति से लेकर के है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनुष्य स्मृति का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्मृति का नाम अगर हम लेते हैं तो वर्ण व्यवस्था के जरिए जो है हम फिर उसी पायदान पर चले जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारी दशा पहले की तरह हो जाएगी, जैसे लोग बर्ताव करते थे, अछूतों की तरह लोग हीन दशा से देखेंगे। लेकिन जब हमारे बाबा साहब ने जब उसको पढ़ा, जब ये जाने की नहीं जो है एक मानव होकर के मानव से इतनी घृणा हो रही है, तो उन्होंने अपने कलम से लिखा कि मैं अपने कलम से राजा रानी के पेट का ऑपरेशन करता हूँ कि अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अगर कोई राजा पैदा होगा तो जनता के बीच से पैदा होगा। एक तबका है, एक समाज है जो पहले एक नर्क की जीवन जी रहा था, जो जैसा कि कई बार लोगों ने पढ़ा भी और ऐसा सुनने को भी मिलता है। तो मैं जानना चाहूँगी, बाबा साहब के आने के बाद से, उनके विचारों के बाद से, उनके दिए गए संविधान के बाद से, क्या वह स्वर्ग की ज़िंदगी एक वही तबका जी रहा है, या और भी जो तबके हैं और भी जो समाज के लोग हैं वह भी जी रहे हैं? देखिए, संवैधानिक बात अगर आती है तो वहाँ कोई अछूता नहीं है। बाबा साहब के संविधान से कोई अछूता नहीं है और ना कोई उससे जो है परे है।
वो सबके लिए, संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए, सबको एक बराबर का दर्जा देता है, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष को देता है। ये जो पूरा भारत है और ये जो सबसे बड़ा जो मैं पंचायत की बात करूँ, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वहाँ पे सारी चीज़ें बाबा साहब के संविधान की ही चीज़ों के माध्यम से हो रही है, बदौलत हो रही है। और वहाँ पे इस तरीके का शब्द यूज़ करना कहाँ तक सही है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर संसद में उन्होंने ये बात उठाई है तो मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ जो बैठे संसद में जो है, जो मुखिया वहाँ बनकर बैठे हैं, पहली बात तो उनको जो है अमित शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए कि आप जिस संविधान के जरिए आप अपने पद को जो है संभाल रहे हैं, उसी संविधान और उसी कानून का आप अपमान कर रहे हैं। तो उनसे सीधा हमारा यही प्रश्न है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगा। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आकर के उन्होंने यह भी कहा है कि मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं उस पार्टी के विपक्ष में वो बोल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपनी बातों का खंडन कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी उस पर एक्शन लेने की बात कही है। इन चीज़ों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक छलावा है। गलती कर देना और फिर माफ़ी मांग लेना, वो शब्द वापस नहीं आते, हैं। इनका सीधा एक प्रश्न है कि ये इस्तीफा दें और बाबा साहब के विषय में पढ़ें। अगर उनको नहीं जानकारी है तो लोगों से जानकारी लें कि बाबा साहब थे क्या, उनके इतिहास को पढ़ें, तब वो जान पाएंगे कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया। ये इनके विचार थे और कहीं ना कहीं यही नहीं, मैं बात करूँ तो पूरे भारत में जो भी जाति विशेष के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए कार्य किया है। और यह जो आक्रोश और ये जो नाराज़गी है और यह जो अमित शाह के प्रति लोगों की अपनी संवेदनाएं, भावनाएं हैं, वह कहीं ना कहीं बहुत ही क्रोधित दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आप देख भी रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि उनके पुतले फूके जा रहे हैं। हालांकि अब वो माफ़ी मांगेंगे या फिर क्या बयान आएगा, या तो एक सोचने का और समय का विषय है। फिलहाल और खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे केमास न्यूज़, हीरामणि गौतम के साथ। धन्यवाद।